तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान डिप सर्कल में। तो आज है 6 जून 2026। तो ये सीज़न नंबर 17 का करंट अफेयर्स है। तो चलिए टॉपिक वाइज कवर करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला है टॉपिक कि भारत का 100वां रामसर स्थल जो सुरहा ताल के हुआ है। ठीक है, तो देखिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्या है। तो देखिए यह वह दलदली या नमी वाला क्षेत्र है जो साल भर या साल के कुछ महीनों में पानी से ढका रहता है। उदाहरण के लिए जैसे में हो जाएगा झीलें, नदियाँ, तालाब, दलदल और तटीय क्षेत्र जैसे सुरहा ताल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व क्या हो जाएगा। तो इन्हें धरती का स्पंज या प्रकृति का गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें ये पानी को साफ करती है और ये बाढ़ को रोकती हैं। दूसरे साइड में है कि रामसर नाम कहाँ से आया। तो रामसर संधि यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया की आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। ठीक है, ये रामसर नाम कहाँ से आया। तो ईरान के आया है। ठीक, ईरान के शहर से आया है। उद्देश्य इसका क्या था। तो दुनिया भर के महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों को नष्ट करने से बचाना था। ठीक है, तो रामसर सूची में कौन कौन आते हैं। तो इस समझौते के तहत जिन खास जगहों को चुना जाता है उन्हें रामसर स्थल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 100वां रामसर स्थल सुरहा ताल। देखिए यह क्या हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल है जो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। क्या मैं 100वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। प्रवासी पक्षी में हो जाएगा कि यहाँ सर्दियों में साइबेरिया और अन्य देशों से विदेशी पक्षी आते हैं। तो यह 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण बलिया यूपी के सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। क्यों। तो आर्द्र भूमि और प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक संरक्षण के लिए। किसने शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। ठीक है, फायदा इसमें क्या हुआ कि इस ताल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल किससे घोषित किया गया है। तो वह कहा गया है सुरहा ताल बलिया को। ठीक है, अगला टॉपिक है एक पेड़ माँ के नाम। तो देखिए इसका विश्व रिकॉर्ड में क्या हुआ था कि सितंबर 2024 में 128 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना ने जैसलमेर में इस अभियान के तहत मात्र 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर अभूतपूर्व विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अगला है कि उत्तर प्रदेश का 37 करोड़ रिकॉर्ड 2.0 चरण में क्या हुआ। तो उसमें वर्ष 2025 में इस अभियान के दूसरे चरण 2.0 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 37.2 करोड़ यानी 372 मिलियन से अधिक पौधों का रोपण कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय मील का पत्थर में क्या हुआ कि इस अभियान ने अपनी शुरुआत के महज 5 महीनों के भीतर ही देश भर में 100 करोड़ पौधे लगाने का विशाल आंकड़ा पार कर लिया था। वर्तमान तक 2026 देश भर में 140 करोड़ से ज़्यादा पौधे इस अभियान के तहत लगाए जा चुके हैं। पहला पौधा कौन लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर आधिकारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यही है कि 5 जून 2026 को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसमें क्या हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया जिसमें यूपी में एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे लगाए गए। क्यों। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरियाली बढ़ाने के लिए। किसने शुरू किया। तो प्रधानमंत्री के अंदर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। ठीक है, फायदा इसमें क्या हुआ। तो प्रकृति सुरक्षित होगी और जुलाई में 35 करोड़ पौधे और लगेंगे। ये टारगेट लिया गया है यूपी सरकार ने। ठीक है, तो एक
तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम पॉइंट में कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस राज्य ने एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला टॉपिक है नमो ऑक्सीजन पार्क दिल्ली से। ठीक है, तो देखिए 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का क्या मतलब है, तो इससे आप ऑक्सीजन की फैक्ट्री समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, फैक्ट्री या ऑक्सीजन की। ठीक है, तो दिल्ली में गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ बहुत है जिससे हवा खराब होती है। सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 18 ऐसी जगह चुनी हैं जहां हज़ारों की संख्या में ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद। आगे चलकर ऐसे 100 पार्क बनाने का प्लान है दिल्ली सरकार का। ठीक है, दूसरा में है कि 185.42 एकड़ हरित क्षेत्र का, यानी इसको क्या माना जाएगा, ग्रीन जोन माना जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो एक देखिए एकड़ ज़मीन में देखिए 185.42 एकड़ ज़मीन नापने का तरीका है। उदाहरण के लिए 185 एकड़ जगह लगभग 140 फुटबॉल मैदानों के बराबर होती है। तो इस काम को शुरू करने वाले मेन अधिकारी बॉस कौन है, तो देखिए दिल्ली में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। इसलिए देश के पर्यावरण मंत्री कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र यादव, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साथ मिलकर रिबन काटा और इस काम को हरी झंडी दिखाया। ठीक है, और नेक्स्ट कि ग्रीन जोन यानी हरित क्षेत्र का मतलब क्या है, तो यह बड़ी सरकारी ज़मीन पर अब कोई बिल्डिंग, दुकान या पक्की सड़क नहीं बनेगी। यह पूरी ज़मीन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, तो पेड़ पौधा, पक्षियों और प्रकृति के लिए सुरक्षित कर दी गई है। ठीक है, अगला है एयर ट्रैक का भारत में ऐतिहासिक निवेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं को चलाने वाले सुपरफास्ट कंप्यूटर टावर और डेटा बैंक को हम कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तो जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देना को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल टेक हब। ये दुनिया का वह मुख्य देश या केंद्र जहां से पूरी दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। ठीक है, जो इंटरनेट सक्सेस के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल टेक हब बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अमेरिका की सिलिकॉन वैली को आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब माना जाता है। वैसे ही इस निवेश के बाद पूरे भारत दुनिया के लिए एआई और आधुनिक तकनीक बनाने के लिए मुख्य केंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो निवेश क्या होता है तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जब कोई बड़ी कंपनी या व्यक्ति भविष्य में बड़ा मुनाफा कमाने या कोई नई फैक्ट्री लगाने या नई तकनीक विकसित करने के लिए एक साथ बहुत सारा पैसा लगाता है तो उसी को बोलते हैं निवेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि एयर ट्रंक कंपनी जो 3 लाख करोड़ रुपए लगा रही है वह भारत में नए डेटा सेंटर्स खोलने, रिसर्च सेंटर बनाने और लाखों लोगों को नौकरी देने पर खर्च होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, तो टेक कंपनी एयर ट्रैक भारत में 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। क्यों, तो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई क्षमता को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। किसने शुरू किया है, तो एयर ट्रैक के सीईओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के ऐलान हुआ। ठीक है, फ़ायदा इसमें क्या होगा, तो भारत दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हब बनेगा। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो किस टेक कंपनी ने 2030 तक भारत के 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, तो क्या है, तो एयर ट्रैक किया है। तो एयर ट्रैक का दूसरा नाम क्या है, तो एयर ट्रंक भी नाम इसका है। ठीक है, एयर ट्रंक। अगला है बुलेट ट्रेन से। ठीक है, तो चलिए बुलेट ट्रेन के टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए स्वदेशी तकनीक क्या है, तो जब कोई देश किसी बेहद जटिल या आधुनिक मशीन जैसे बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए किसी बाहरी देश से रेडीमेड सामान आयात नहीं करता बल्कि अपने ही वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और फैक्ट्रियों की मदद से उसे पूरी तरह अपने देश में डिजाइन और तैयार करता है, तो उसी को बोलते हैं स्वदेशी तकनीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइन स्पीड बनाम ऑपरेशन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड क्या होती है, तो देखिए डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा
यह वह अधिकतम रफ्तार होती है जिससे ध्यान में रखकर ट्रेन की बॉडी और मोटर और पहियों का ढांचा तैयार किया जाता है। यानी ट्रेन इतनी रफ्तार तक सुरक्षित रूप से झेल सकती है। ठीक है। ऑपरेशन स्पीड 2 घंटा क्या होती है? तो देखिए, यह वह वास्तविक रफ्तार होती है जिस पर यात्रियों को बैठाकर ट्रेन को नियमित रूप से पटरियों पर दौड़ाया जाएगा। ठीक है। देखिए, BEML क्या है? तो देखिए, ये इसका पूरा नाम क्या होता है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में। ठीक है। तो ये क्या है? तो यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो इसका मुख्य काम क्या है? तो यह एशिया की भारी मशीनें बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह सेना के लिए मिलिट्री ट्रक, खदानों के लिए बड़ी माइनिंग मशीनें और देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए मेट्रो कोच बनाती हैं। बुलेट ट्रेन में रोल यानी BEML इस प्रोजेक्ट में हाई स्पीड ट्रेन के मुख्य मैकेनिकल ढांचे, अंडर कैरेज, पहिए और चेसिस और आधुनिक केबिन इंटीरियर को डिजाइन व असेंबल कर रही है। नेक्स्ट है कि ICF का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। ठीक है। इसका स्थान कहाँ है? तो पेराम्बूर, चेन्नई में है। ठीक है। जो तमिलनाडु में यह होता है। ठीक है। तो ये क्या है? तो यह सीधे भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्य काम इसका क्या है? तो भारत की सबसे लोकप्रिय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरह से इसी ICF चेन्नई ने डिजाइन तैयार किया है। इसके अलावा कई देश की सामान्य ट्रेनों के LHB और AC डिब्बे भी तैयार होती है। ठीक है, यहीं बनते हैं। तो बुलेट ट्रेन में रोल इसका क्या होगा? तो वंदे भारत बनाने के अपने अनुभव का इस्तेमाल करके ICF इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन के एरोडायनामिक डिजाइन यानी हवा को चीरने वाला अगला हिस्सा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित कर रही है। तो नेक्स्ट है कि बुलेट ट्रेन के नाम में B का मतलब क्या होता है? तो B का मतलब होता है भारत। ठीक है, भारत मेड है। तो B सीरीज से क्या होता है? तो देखिए, रेलवे ने पूरी तरह से भारत में बनाने वाली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेनों को B सीरीज नाम दिया है। यह दर्शाता है कि यह ट्रेन किसी बाहरी देश से नहीं खरीदी गई हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और उस मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। B28 का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसकी अधिकतम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो B का मतलब भारत और 28 का मतलब 280। ठीक है। B35 क्या होता है? तो इसकी अधिकतम स्पीड कितना होता है? तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो B का मतलब भारत और 35 का मतलब 350 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या हुआ? तो देखिए, स्वदेशी तकनीक से B35 बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम शुरू हो गया है। क्यों? तो देश में हाई स्पीड यातायात सुविधा देने के लिए। किसने शुरू किया? तो भारतीय रेलवे, BEML बेंगलुरु और ICF चेन्नई मिलकर बना रहे। ठीक है। फायदा इसमें क्या हुआ? तो यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और 80 से 85% पूरी तरह स्वदेशी होगी। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन क्या आएगा? तो स्वदेशी तकनीक से बन रही बुलेट ट्रेन B35 की अधिकतम रफ्तार कितनी होगी? तो ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। तो आप लोग इसका एक और हुआ B28 की अधिकतम रफ्तार कितना होता है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वन लाइन क्वेश्चन है कि AI प्रॉम्प्ट पानी खपत से कि 100 शब्दों पर 519 ml पानी खर्च होता है। ठीक है। इंटरनेट से वंचित, तो भारत में 27.5% परिवार जो है इंटरनेट से वंचित है, जो इंटरनेट का लाभ नहीं उठाते। ठीक है। नेक्स्ट है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को वैध माना है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय नीति से कि छात्रों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु जल संधि से आतंकवाद के विरोध में भारत द्वारा समझौता निलंबित कर दिया गया है।
अगला है 6 कि भारतीय निर्वाचन 2026 से कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 1076 भारतीयों को निकाला है। 7 है कि Su-57 फाइटर जेट को रूस ने भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया। IIT दिल्ली के समझौते में क्या हुआ कि रिसर्च के लिए 18 NITS के साथ समझौता हुआ। असम कैबिनेट में क्या हुआ तो 12 नए मंत्रियों को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट है कि के अन्नामलाई तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नई पार्टी बनाएंगे। 11 है कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 से कि त्यागराज स्टेडियम में नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सीजन के अगले करेंट अफेयर्स में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।